गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से, है ना। 2026 के बीबी गाइड से संस्कृत, है ना, संस्कृत शुरू करने वाले हैं बगो लोग। बीबीडी गाइड से हम लोग संस्कृत शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी वीवी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बगो लोग, है ना। तो हमारा जो चैप्टर जो आज हम लोग शुरू कर लेंगे वो हमारा गद्य खंड से चैप्टर रहेगा वो लोग, है ना। फिर काव्य खंड चलेगा, फिर कहानी वाला चलेगा, है ना। इस तरह से प्रत्येक पारापारी से चलेगा वो लोग, है ना। और वो लोग कुछ लोग बोल रहे थे कि जी सर ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक कब चालू कीजिएगा, है ना, गेस्ट क्वेश्चन कब चालू कीजिएगा। तो ब्रिलियंट का भी हम जैसी बीबीडी कम से कम 2-2 लेसन पढ़ा देते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर आपका ब्रिलियंट भी चालू हो जाएगा। अब ब्रिलियंट चालू होने के बाद आपका फिर मैथ चालू हो जाएगा, है ना। उसमें भी 2-2 लेसन पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर मैथ चालू हो जाएगा, है ना। तो फिर टोटल आपको चलते रहेगा, मैथ भी चलेगा, है ना, और आपको टारगेट से भी चलेगा, बीबीडी से भी चलेगा, और आपका, है ना, ब्रिलियंट से भी चलेगा। यानी सारा बुक से आपका क्वेश्चन वीडियो चलना चालू हो जाएगा वो लोग। तो धीरे धीरे, है ना, सब कुछ चलेगा वो लोग। चलिए आज हम लोग संस्कृत शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट वो लोग, है ना। संस्कृत का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे, है ना, जिसका नाम है वो लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग चलेंगे संस्कृत का, जिसका नाम है आपका पाटलिपुत्र वैभवम, है ना। पाटलिपुत्र वैभवम, ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा वो लोग। परीक्षा के हिसाब से यह भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में, है ना, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो रहता है बोलो प्रत्येक, है ना, एग्जाम में। मैंने प्रत्येक साल आपको इस चैप्टर से यानी पाटलिपुत्र वैभवम से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यह VVI चैप्टर है बोलो, है ना। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ सब VVI है। इसीलिए आप लोग से निवेदन है, इसमें जितना भी क्वेश्चन है इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, समझ लीजिए बारीकी से। और कहीं भी दिक्कत है परेशानी हो वो लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं वो लोग, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। समझिएगा, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी है वो लोग पटन देवी है। कौन है वो लोग? पटन देवी, है ना। पटन देवी को ही पालिका देवी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, पटन देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि सरस्वती का कुलगृह, है ना, सरस्वती का कुलगृह किस नगर को कहा गया है। सरस्वती का कुलगृह किस नगर को कहा गया है। तो पटना को कहा गया है वो लोग, है ना, पटना को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, पटना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं वो लोग। कहता है गोविंद सिंह, है ना, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से खालिस्तान गुरु आसित, मैंने जो गोविंद सिंह हैं सिख संप्रदाय के, है ना, कौन सा गुरु है। तो ये हमारा कौन सा गुरु है बोलो। तो दसम गुरु है ना, दसम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, दसम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बोलो, ध्यान से देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं तो कौन है वो लोग। तो राजशेखर है। कौन है? राजशेखर हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, राजशेखर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए वो लोग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, 2024 से पूछा गया है। कहता है पटना किस शब्द से निर्मित है। पटना किस शब्द से निर्मित है। तो पटना है वो लोग आपका, है ना, पतनम से निर्मित है। किससे निर्मित है? पतनम से, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, पतनम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है कूटनीतम कूटनीमत, है ना, कूटनीमत काव्य, कूटनीमत काव्य के कवि कौन है। तो कूटनीमत काव्य के कवि हैं वो लोग दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, दामोदर गुप्त। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 6 देखते हैं वो लोग। चलिए देखिए वो लोग क्वेश्चन में हम लोग अब 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, 2024 में पूछा गया है। वो लोग कहता है किसके समय में, समझिएगा, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा
है ना, अत्युत्कृष्ट था, है ना, अत्युत्कृष्ट थी। समझिएगा फिर से, कहता है किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्युत्कृष्ट, है ना, अत्युत्कृष्ट थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बोलो, कहता है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो प्रसिद्ध हुआ था बोलो मध्यकाल में, है ना, मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मध्यकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि, है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है, बोलो, गुरुद्वारा के नाम से। किस नाम से? गुरुद्वारा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गुरुद्वारा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 10 देखते हैं, बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना बना है, बोलो, पतन, है ना, पतन या फिर पतनम, पतन या फिर पतनम से बना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत था, बोलो, मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, बोलो, कहता है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से खाली स्थान गुरु आशित। ये तो हो जाएगा, बोलो, ये तो क्वेश्चन पहले आ चुका है, 10वां, है ना, 10वां यानी दसवां। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, बोलो, कहता है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम, है ना, जिन्नार्ता मनव भूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा? यहाँ पर देखिए, मध्यकाले जो रेखांकित किया गया है, इसका प्रश्न निर्माण बताना है आपको, है ना। किस शब्द से आपको प्रश्न बनेगा? तो बनेगा, बोलो, कदा से। किससे बनेगा? कदा से। कदा ने कब, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है, बोलो। कहता है ग्राम्योम, है ना, ग्राम्योम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यन्ति। यह किनकी उक्ति है? यह किनकी उक्ति है, यानी किनका कथन है? तो यह कथन है, बोलो, युक्ति है, बोलो, भगवान बुद्ध का है ना। भगवान बुद्ध बोले थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना, भगवान बुद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बोलो, कहता है राजशेखर का प्रमुख रचना या फिर काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख रचना या फिर काव्य ग्रंथ कौन सा है, यानी कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा, बोलो, काव्य मीमांसा, है ना, काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, बोलो, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, बोलो। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गोलघर कहाँ है? गोलघर कहाँ है? तो गोलघर आपका है पटना में है, बोलो, कहाँ है? पटना में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, पटना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोलो, कहता है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहे थे, बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग
19 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है गुरु गोविंद सिंह, है ना, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के गुरु थे। बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सिख धर्म, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र है बोलो, है ना, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, गंगा नदी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो यह है बोलो आपका गांधी सेतु है, गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधी सेतु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। बोलो कहता है पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। बोलो 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 2500 वर्ष, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन 23 देखिए, कहता है क्वेश्चन 23 कि पाटलिपुत्र किस प्रांत या फिर राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस प्रांत या फिर राज्य की राजधानी है? तो यह है बोलो आपका बिहार, है ना, राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना, बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कहता है कुटनीमतम, है ना, कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है? कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त है, दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन हम लोग 25 देखते हैं। बोलो कहता है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो नाम से ही पता चल रहा है बोलो कि पटना का जिक्र है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, पटना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? था बोलो, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना, समय में यानी काल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 27 देखते हैं। कहता है काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो 1000 वर्ष तक, है ना, 1000 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो कौन सा महानगर था बोलो? तो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। आप लोग भी जवाब दीजिए तब अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है बोलो पाटलिपुत्रम है, पाटलिपुत्रम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पाटलिपुत्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है बारहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बरहा, है ना, बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बराहमिहिर द्वारा रचित है बोलो, है ना, बृहत संहिता, बृहत संहिता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहत संहिता, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 31 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। बोलो कहता है परिभूत पुरंदरस्य स्थानम, पुरंदर स्थानम, है ना, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? देखिए संस्कृत थोड़ा सा टेढ़ा विषय होता है वो लोग, तो थोड़ा सा पढ़ने में आदमी लड़खड़ाता आता है ना, मगर बोलने में लड़खड़ा जाता है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है,
हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 का देखिएगा, आंसर देखिएगा, बोलो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, पाटलिपुत्र नगर, है ना, पाटलिपुत्र नगर हो जाएगा। बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, था बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो पाटलिग्राम था। बोलो पाटलिग्राम था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाटलिग्राम, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि पाटली पुष्पों, है ना, पाटल पुष्पों की पुतलिका, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पटना का नाम है बोलो, है ना, कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र है। बोलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता पटना में कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बोलो गुप्त वंश काल में, है ना, गुप्त वंश काल में मनाया जाता है, मैंने गुप्त वंश काल से ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो आया था बोलो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शरद ऋतु में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं। बोलो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बोलो कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर है बोलो आपका पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बोलो कहता है पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो पाटलिपुत्र का नामांतर है बोलो कुसुमपुर है। क्या है? कुसुमपुर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुसुमपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो उत्तर दिशा में। बोलो किस दिशा में? उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा उत्तर दिशा में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 40 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 40 एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो गांधी सेतु है। बोलो गांधी सेतु है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा गांधी सेतु, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 41 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तीथा बोलो आपका मौर्य वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा मौर्य वंश का। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 42 देखते हैं। बोलो यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है ना, कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए बोलो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको टोटल विषय यहाँ पे मिलेगा। बोलो हड़बड़ाना नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत या परेशानी हो तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा, उसको भी हम सोल्यूशन कर देंगे, है ना। अब बात रहा सब्जेक्टिव की, बहुत सारे लोग कह रहे थे सब्जेक्टिव भी चालू कीजिए सर, तो भी हम चालू कर देंगे, है ना। थोड़ा धीरज धरिए, पहले ऑब्जेक्टिव तो लाइन में लगाने दीजिए, है ना। जैसे ऑब्जेक्टिव आपका 3 बुक चल रहा है, 1 बुक नहीं चल रहा, 3 बुक चल रहा है ना। तो थोड़ा समय लगता है लोग, पीडीएफ बनाना होता है ना। उसके बाद फिर आपका इसका सॉल्यूशन करना होता है, अपलोड करना होता है, बहुत सारा चीज़ में लिखना होता है ना। तो थोड़ा समय लगता है। हम सोच रहे थे सब्जेक्टिव से पहले मैथ का भी वीडियो ला दे। वो लोग बहुत सारा इंतज़ार कर रहे थे मैथ का, है ना। तो मैथ का भी वीडियो हम ला देते हैं। हवड़ाना नहीं है आपको, चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारा विषय आपको मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा यहाँ पे, फिर गेस्ट क्वेश्चन भी मिलेगा। तो टोटल विषय आपको मिल जाएगा, है ना। और कहीं भी दिक्कत या परेशानी होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसका हम समाधान करेंगे बोलो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बोलो कहता है कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। बोलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।